कल्पना जी आए हैं आपके यूपी से? मैं यूपी शाहजहाँपुर से आई हूँ ऑपरेशन कराने यहाँ पे। बेटे अच्छी तरह मेरे ऑपरेशन को 20 दिन हो गए हैं, अभी आज 21वां दिन है और मुझे ऑपरेशन के बाद काफ़ी इसके बेनिफिट हुए हैं। जैसे मैं थोड़ा सा झुक के चलती थी, हाथ रख के, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, आपकी तरह ही चलती थी। हाँ, तो अभी ऑपरेशन के बाद मैं एकदम सीधा, भी मेरा पोस्चर सीधा हो गया है, मैं सीधे खड़ी हो लेती हूँ। और ये जो सपोर्ट है, तो इससे मैं बिना हाथ 10 कदम, अभी तो मैं धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है मुझे, हर दिन ऐसे बिना इसके वॉक करके भी चल लेती हूँ। और ये चीज़ जो है बिल्कुल सीधी हो गई है, यहाँ पे भी लॉकिंग हो गई है घुटने में और इधर भी हो गई है। पैर मेरा ठंडा रहता था तो गर्म रहता है। तो ऑपरेशन कराने से मेरे तो बहुत बेनिफिट हो रहे हैं और हर दिन एक मतलब नया ही कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है मुझे। तो अभी तो टाइम है 3 महीने मुझे और भी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं चलने की। एग्जैक्टली आप जैसे हैं, देखिए पहले और अब। आपने कभी जिंदगी में सोचा था बिना हाथ रख के चलूं? मैं नहीं सोचा था, मुझे तो ये लगता था कि ऑपरेशन मतलब पोलियो का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैं इसको बहुत ही सर्च की हूँ गूगल वगैरह पे, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो मैंने ऑपरेशन की ठान ली। मैंने तो ठान ली, अपने घर वालों से भी मैं बहुत बहस करके आई हूँ। सच में आपने यूट्यूब में डाला, नहीं डालते तो हम लोगों को। तो मैं बहुत इस चीज़ के लिए पूरे हॉस्पिटल और टीम को मैं शुक्रिया करूँगी, क्योंकि मुझे लगता था है ही नहीं। मैं सच में इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास करके आई हूँ। मेरी फैमिली में सब मना कर रहे थे, इवन फ्रेंड्स भी कह रहे थे रहने दो, ऐसे चल ले रही हो। बट मुझे फ्यूचर अपना पता है और मैं फ्यूचर को देख के ही सोचती हूँ। और ये मेरा डिसीज़न है कि मुझे कराना है तो मैं हर हाल में जाऊँगी। और मैं सर से कांटेक्ट में रही थी बीच में, तो बहुत कोशिश करके फिर मैंने ऑपरेशन करा लिया। इससे इसका कोई वो भी नहीं है, अफसोस नहीं है। आपको कोई भी थोड़ा डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैं अपने सारे डाउट सर से क्लियर भी करती रहती हूँ बीच में, कभी भी होता है तो डाउट। कभी सोचा था बिना हाथ रख के चलोगे? नहीं सर। तो परमात्मा ने जब पहली बार आप बिना हाथ मैं रख के चली थी तो मुझे बहुत कैसे खुशी हुई थी thanks सर। किया परमात्मा का? सर जो मतलब मैं मन में हमेशा ही थैंक्स करती हूँ, जगन्नाथ जी को मानती हूँ कि मैं उनको ही मान के आई थी। और मुझे लगता है कि सच में है, मतलब मेरी पूरी हो जाएगी कामना। अभी भी हर दिन प्रयास करती हूँ, बहुत चलने की कोशिश, और अब बढ़ता ही है मेरे स्टेप्स। जो जैसे मैं लिखती हूँ कि 20 कदम, 25 कदम, 30 कदम, तो हर दिन की ये मेरी एक प्रगति ये है कि मैं चल सकूँ अच्छा और भी बेटर कर सकूँ। यहाँ से पहले कहाँ गए थे? दिखाया था कहीं? सर हाँ सर, 5-6 साल की थी तो पापा ने दिल्ली में दिखाया था। उन्होंने ऑपरेशन का बोला था, लेकिन मेरे पापा घबरा गए थे कि ऑपरेशन से वो नहीं सही हो पाएगा, ऐसे चल ले सही है। तो मुझे अपना खुद का तो ध्यान नहीं, पापा ले गए थे। तो फिर यही हॉस्पिटल क्यों चुना? बाकी भी इंडिया में सर विजिट ही नहीं किए थे और कह नहीं सकते सर, लेकिन मुझे यहाँ पे आई थी, मैं चल के यहाँ पे आई और फिर मेरे पेशेंट से मिले तो मुझे वो जो बेनिफिट्स दिखे, उसके बाद मुझे और समझ में कहीं मैं गई नहीं। फिर मैं इसके अलावा मैं यहाँ पेशेंट से मिली थी तो मुझे लगा कि हो जाएंगी, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। जब मैंने देखे ऐसे दोनों पैर वाले ठीक हो रहे हैं, मेरा भी एक ही पैर का है या जो भी है, तो मेरी थोड़ी कम प्रॉब्लम है, इतनी भी नहीं है। तो आपके दूसरे कुल्ले का भी किया, उससे क्या फायदा हुआ? उससे बराबर हो गए। जैसे आप पहले चलते थे तो थोड़ा ऊपर नीचे जो पोस्टर दिखता था, वो चीज़ अब मतलब बराबर हो गई है। उठा रहता था एक साइड का, जैसे ये हिस्सा उठा रहेगा जिसमें प्रॉब्लम होती है, ये उठा रहता था और मैं चलती हूँ तो ये इतना हिस्सा झुक जाता था। अभी नहीं, ये ऐसे कर जाते हैं, आपकी तरह ही चलते हैं। जैसे अगर आप इसके बिना उसके चलेंगे तो मैं आपकी तरह ही चलती थी। इस जगह पे आने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए सबसे ज्यादा हाथ किसका है? सर मेरा ही है सर, सबसे ज़्यादा। मुझे ही प्रॉब्लम होती थी, मैं जब चलती थी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाती थी। सपोर्ट किए, मदद की। जी फाइनेंशियली सपोर्ट की है मेरी फैमिली, लेकिन वो एक घबराते थे कि लड़की अभी ऐसी चल रही है, कल को कोई दिक्कत ना हो जाए, ये सब चीज़ों से वो बहुत डरते फैमिली। जी इससे भी ना खराब हो जाए। हाँ, इससे ना खराब हो जाए। अभी मेरी ऐसी लड़की सही चल रही, बहुत सारे काम कर ले रही है, लेकिन मुझे वो चीज़ लगती थी कि मैं 1 घंटा खड़े सारे लोग 1 घंटा लेक्चर कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? मुझे क्यों चेयर की ज़रूरत? बोल मुझे कहा आप बैठ के पढ़ाओ, मैंने कहा नहीं, मैं खड़े होकर पढ़ा सकती हूँ। मैं चलने की आदत डाली थी बहुत ज़्यादा। और सीनियर क्लासेस में तो बिल्कुल नहीं। जी, मैं 3rd फ्लोर पे जाया करती थी
तो बहुत मुझे लगा कि मुझे नहीं ऑपरेशन कराना है, हमें मुझे कुछ करना है, ये रहता है जी, मुझे कुछ करना है आगे। जब YouTube पे आपने वीडियोस देखी जी। तो आपको वो सच्ची लगी या ऐसे लगा कहीं फेक ही ना? यकीन ही नहीं था। जब पोलियो का ऑपरेशन नहीं है तो मुझे लगा यकीन नहीं है, मुझे विजिट करना है। मैंने अपने भाई से कहा, पहले वो मना कर रहा था, ये भाई ने क्या कहा? मना कर रहे थे सभी, सेम डिसीजन नहीं, ऑपरेशन नहीं इसका है, ये वो। तो मैंने कहा, फिर मैंने बहुत जिद की इस मामले में, बहुत जिद की मैंने, बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर वो मेरे साथ आया, फिर मैंने मुझे लगा कि शायद ये बात सच है, एक बार मिल लेते हैं पेशेंट से जी। तो उसके बाद मुझे लगा पेशेंट से भी बहुत, मुझे जो एनर्जी लगी ना, मतलब यहाँ पे मिलने के बाद उनके अंदर जो एनर्जी थी ना, वो मुझे बहुत लगी कि हाँ मुझे जाना चाहिए। वही एनर्जी आप इसको दिखाना चाहते हो हैं? नहीं जी जी सर, ताकि आपको लगे कि मैं कि ये सच है, वरना तो एक तरीके से वीडियोस और ऐसे में बहुत अंतर आता है। तो आप चाहते हैं ये करवाएं? जी आप करा लो ऑपरेशन। जो 10 दिन पहले फायदा था उससे फायदा बढ़े हैं, कम हो गए? बड़े हैं तो दिन प्रतिदिन बढ़े हैं। जैसे कि हमने आपको बताया 5 कदम चलती हूँ तो दर्द अब धीरे धीरे वो चीज़ कम हो रही है। हो सकता है मेरा हाथ बिल्कुल छूट जाए, अभी तो प्रैक्टिस ही बहुत कर रहे हैं, बहुत करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन एटलीस्ट सब चलना तो शुरू हो गया। जी बहुत बिना हाथ रखे चल लेते हैं, ऐसे चल लेते हैं। और अभी आपके 1 महीना भी नहीं हुआ? नहीं, अभी आज मेरा 21वां दिन है, 20 दिन हो चुके हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं? आप पूछ, थैंक्स करना चाहते हैं? थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे हैं, थोड़ा सा हिम्मत पड़ रहा है। नहीं आप हिम्मत बनाए रखिए, अच्छा होगा बस। लेकिन आप हिम्मत बनाए रखिए टिल द ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन भी बनाए रखिए, आप हिम्मत बनाए रखिए बस। वेलकम। कैसा लगा इनके सुन के? हैं? ये आपको सारी जिंदगी में, इंडिया में या बाहर, एक ही जगह पे इस तरह मरीज आपको समझाएगा और कहीं नहीं समझाएगा। सर मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया। कहाँ पे? मतलब कि फ़ोन पे या फिर पटना में भी, और मतलब कि इससे पहले मैं बताई थी कि अपोलो भी गई थी, तो वहाँ भी पता नहीं वो एंकल में कुछ ऑपरेशन किए, तो मतलब कि समझ में नहीं आया कहीं कुछ से। बट यहाँ पे पिछली बार भी जब मैं आई थी तो मैं देखी थी यहाँ का वाइब जो होता है सर, उससे ही मतलब पॉजिटिव फील होता है कि नहीं कुछ अच्छा होगा आपके लाइफ। इस बार भी आई हूँ तो उसी विश्वास के साथ कि मुझे करवाना, तो मैं करवाना। पटना में और कहाँ दिखाया था? पटना में सर पटना में डॉक्टर हैं ऐसे ही, तो मैं तो उन्होंने क्या बोले? सलाह लिए थे। सर क्या बोले? वो बोले कि कोई फ़ायदा नहीं कर पाता। क्यों? पता नहीं सर, बोले कि जो है इसी तरह से, और ब्रेस जो आप यूज़ कर रहे हैं आप इसी को यूज़ कीजिए, जो है जैसा है बहुत अच्छा, ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हड्डियों वाले डॉक्टर थे? हाँ ठीक। और भी किसी हड्डियों वाले को दिखाया? पूछा था, वो क्या बोले? वो बोले कि नहीं, वो भी उनका भी यही था कि जो है आपका वही सही है, मत करवाइए, ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ का क्यों चुन लिया? आप पिछली बार भी आए थे यहाँ, हाँ। कितने मरीज देखे थे? हाँ उससे मैं मरीज होंगे सर 15-20 लोग होंगे। वो कैसे थे? उन्हें बेनिफिट्स थे? हाँ बिल्कुल, जैसे इन सभी के बेनिफिट दिख रहे हैं वैसे उनके भी। तो वो देख के आपको फिर लगा कि हो सकता है हाँ। और सही होने के चांसेस हैं। हाँ इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत उम्मीद से। कौन से परमात्मा को मना कर आए हैं? शिव जी। परमात्मा करेगा, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करेगा। तो यार वही लेके आया है, वही दिखा रहा है, वही करेगा, वही करवाएगा और आप और बेहतर होंगे। हम सभी इसके लिए प्रयास भी करेंगे और कामना भी करेंगे, दुआ भी करेंगे।